किस कश्मीर को खून से सींचा? वही वोट देश के कातिलों को, देश के आतंकवादियों को। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! हमारे साथ कुलदीप भट्ट जी हैं जो कश्मीरी पंडित हैं। आज जंतर मंतर में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो इसमें शामिल होने आए हैं और हम इनसे जानेंगे कि आज का पूरा मुद्दा क्या है और ये धरना प्रदर्शन क्यों है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी कुछ बोलने के लिए। आज हम यहाँ पर एक कश्मीरी पंडित जो 32 सालों से इंसाफ के लिए गुहार मांग रहा है उसके लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो कुछ भी करना है हमें खुद ही करना है, क्योंकि राजनेता लोग इस टाइम बहुत बिजी चल रहे हैं। या तो वो बंगाल जाएंगे, या तो वो लखीमपुर जाएंगे, या तो वो और कहीं जाएंगे। हमारा नरसंहार लगातार कश्मीर में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 दिनों में 6 लोगों को नरसंहार किया गया है। आप देखो कैसे उनको पॉइंट ब्लैंक से मार दिया गया है वहाँ पर, चाहे वो बिंद्रू हो, चाहे उससे पहले पंडिता हो, चाहे वो कौर हो, कल प्रिंसिपल थी, कल एक टीचर भी मारा गया। मतलब लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम इसलिए, क्योंकि दिल जला हुआ है। हमने 7 साल पहले मोदी जी को इसलिए चुना था कि शायद वो हमारी गुहार सुनेंगे और कश्मीरी पंडितों का कुछ करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हो रहा है वो लगातार हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को हमने लास्ट टाइम 2 साल पहले एक अपील लगाई थी। हमने बोला था कि 32 साल पहले ये जो नरसंहार हुआ है उसके पीछे पिटीशन लगाई थी कि हमें नाइंसाफ़ी हमारे साथ, हमारे समुदाय के साथ हुआ है, कुछ तो करो उसके लिए। उन्होंने ठोकर मार दी। उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता, ये बहुत पुराना हो चुका है, हम विटनेस कहाँ से लाएंगे, ये कैसे लाएंगे। लेकिन हमारा नरसंहार 90 में हुआ, 84 के दंगे हो गए थे उससे पहले 6 साल पूर्व। उनके लिटिगेशन तो सुने गए, लेकिन ये दोहरा चरित्र देखो उनका, जुडिशरी का भी, कि मतलब वो हमारा नहीं दर्द देख सके। हम तो छोटे हैं, गिनती में ज़्यादा नहीं है, वोट बैंक के लिए हम है ही नहीं। आप कोई भी पार्टी ले लो, कोई भी ये ले लो, हमारा तो है ही नहीं कहीं पे। वो मुसीबत ये है कि हमने मोदी जी को जब चुन के लाए थे, हमने सोचा था ये धीरे धीरे करके कर लेंगे। अब जब आर्टिकल 370 इन्होंने उठाया तो हमें थोड़ा बहुत आस जगी थी, हमने सपोर्ट भी किया उनको। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी का ये शगुफा जो डाल दिया कि लेकिन उसमें बकरा कौन बनेगा? वो तो कश्मीरी पंडित ही बनेगा ना, उनको वहाँ रहना है, उनको वो जीने देंगे वहाँ पर। और जो रह रहे हैं 90 साल से, 30 ईयर्स से जो लगातार रह रहे हैं, उनको तो मार दे रहे हैं। अब जो नया जाएगा, जो उनकी प्रॉपर्टी छीनेगा, क्या उनको आप जिंदा रखोगे? पोस्टर वायरल हो रहा है गजवा हिंद का, उस कश्मीरी पंडित को डराने धमकाने की वो साजिश है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, वो तो एक हकीकत है। हकीकत ये है कि आप कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ, उन्होंने तो कभी गन बंदूक उठाया नहीं, कभी नहीं उठे। उनको पता है ये शांतिप्रिय लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जिंदाबाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम तो कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे ना। इसलिए डराने धमकाने का ये है कि वहाँ पर सिस्टमेटिकली इनको ख़त्म कर लो। यही चीज़ आगे इनको बढ़ानी है, चाहे आप केरला में जाओ, चाहे आप बंगाल में जाओ। यूपी में हो रहा था, ये थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, नहीं तो यूपी पहले बन गया होता, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो अपोजिशन इतना मर रहे हैं इस टाइम के, मतलब 3 दिन से लगातार लखीमपुर में, ठीक है, कश्मीर नहीं जा रहे हो? नहीं, बात सुनिए, अब वो कश्मीर में तो नहीं गए, वो हमारे साथ आज दुख में शामिल नहीं हुए, वो यहाँ तो नहीं आए, क्योंकि हमारा वोट बैंक नहीं है यहाँ पर, हमारा वो लेबल नहीं लगा है। तो आपको लगता है कि इतने सालों में इतनी सरकारें आई और गईं, और आप लोगों को मोदी सरकार से उम्मीद थी जिन्होंने 370 आर्टिकल भी हटाया, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद क्या जो 7 दिन पहले या 6 दिन पहले इतने लोगों की हत्या हुई, कश्मीरी पंडितों की, कुछ टीचरों की, कुछ बिहार के एक दलित लोग थे उनकी, उस पर आप मोदी सरकार से क्या कहना चाहते हैं और क्या उनसे वो है? मोदी सरकार से हम एक ही निवेदन करना चाहते हैं, हमें पर्सनली कश्मीरी पंडित वो आपको सपोर्ट हमेशा से करता आया है, लेकिन अब हमारा भी कुछ लिमिट होता है, वो जो हमारा क्रोध है हमारा भी बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ बताओ, हमारी डिमांड एक ही है, अगर आपने लद्दाख को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, उनको 3 लाख की आबादी को अलग यूनियन टेरिटरी दे दिया, तो कश्मीरी पंडितों को देने में हिचकिचाहट क्यों? कश्मीर को 2 हिस्सों में भाग कर लो,
डिवाइड कर लो, जिनको गजवाई हिंद है ना गजवाई हिंद जाए, जिनको जो करना है यूनियन टेरिटरी हमें दे दे, कश्मीरी हिंदू को अपना न्याय मिलेगा ना, अपने बसने के लिए यूनियन टेरिटरी के हवाले कर दो, उसको दो हिस्सों में डिवाइड क्यों नहीं करते हो? अगर आपने लद्दाखियों के लिए किया कुछ, वो जो अच्छी बात है, आर्टिकल 370 के बाद जो बाइफरकेशन किया, लेकिन कश्मीर को पंडितों को क्यों मुर्गा बना रहे हो? वहाँ पर क्यों जिहादियों के साथ हमें बोल रहे हो कि उन्हीं की प्रॉपर्टी ले लो और उन्हीं के साथ रहो, उन्हीं की प्रॉपर्टी ले लो? ये पॉसिबल है क्या? एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि पूरे कश्मीर के मुद्दे को लेकर, कश्मीरी पंडित के मुद्दे को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या वो राजनीति करते हैं या राजनीति होती आ रही है आप लोगों के साथ? सर, हमारे साथ तो राजनीति शुरू से होती आई है। पहले तो अगर हमारे साथ ये राजनीति नहीं हुई होती तो होम मिनिस्टर थे जब हमारा निष्कासन हुआ, होम मिनिस्टर थे ये जो महबूबा मुफ्ती है उनके पिताजी, वो निष्कासन हमारा होने कैसे देते? वो होम मिनिस्टर थे उस टाइम। किसी ने हमारी सुनी नहीं है, हमारी सिर्फ आस जगी है 7 साल पहले, और उस आस को भी ये आज थोड़ा बहुत फिर से हम ठेस पहुंची है हमारे दिलों को कि ये फिर से नरसंहार कंटिन्यू हो रहा है। हमें नहीं लगता था, चलो ठीक है, पिछली बारी आपने अजय भारती को मार दिया, चलो हमें लगा चलो एक गलती से मारा होगा, लेकिन लगातार पिछले 6 दिनों से देखो ना कितने लोग मर रहे हैं, और इसके लिए ना यहाँ का अपोजिशन, ना यहाँ कोई मतलब हमें सूखी नहीं ले रहा है कि क्या हो रहा है, चुप बैठे हैं, ताला लगा हुआ है। आर्यन खान को पोस्टर बनाया हुआ है, लखीमपुर को पोस्टर मतलब कश्मीरी पंडितों का क्या गायब कर दिया बिल्कुल इन्होंने, है? गायब कर दिया बिल्कुल न्यूज चैनलों से, समाचारों से, हर जगह से। हमारा तो कहीं पे भी नहीं है, आप देख लो, चुन चुन के देख लो, आज शायद हो जाए गलती से आ जाए कहीं पे न्यूज, मगर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट थी चाहे ये गवर्नमेंट। पिछले 30 साल से हम इसी भारत सरकार के आश्वासन पे बैठे हैं कि आज ठीक होगा कल ठीक होगा, लेकिन पिछले 30 साल से कुछ नहीं हुआ। आज एक वर्षों की जो घटना हुई है, इससे तो हमें लगता है कि हम पिछले 30 साल और वापस चले गए हैं। अगर हम किसी अपने फ्रेंड को भी फ़ोन करते हैं कश्मीर में, वो कहते हैं जी मतलब कोई बुलशिट एक्सक्यूज देते हैं कि वो फॉलोअर था, वो ये था। इसलिए तो हम आज खड़े हुए हैं कि हमें लगता है कि अगर आज हम दोबारा खड़े नहीं हुए तो हम और पीछे चले जाएंगे। इसलिए हमारा प्रदर्शन आज है भारत सरकार से, आज नहीं तो कभी नहीं, आज हमें बिल्कुल उनका आश्वासन चाहिए। अब जो भी है, मतलब आप देख रहे हो कि वो कुछ जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे या कुछ फैमिली रहती है, उनके साथ ये बर्बरता हुई है, और उनके आइडेंटिटी कार्ड देख के उनको मतलब आपने सुना होगा कि उनके जो आइडेंटिटी कार्ड है, हिंदुओं के आइडेंटिटी कार्ड है या सरदार लोग हैं वहाँ, उनके आइडेंटिटी कार्ड अलग करके उन बेचारों को मारा गया। ये कहाँ के कश्मीरी थे? हम ये चाहते हैं कि अगर कश्मीर तभी वहाँ पर जिंदा रह सकती है कि अगर वहाँ पर हिंदू रहेगा, अगर हिंदू नहीं तो कश्मीरियत कहाँ की? आज की परिस्थितियाँ कश्मीर में वही है जो वर्ष 90 में थी। 90 में भी ऐसे ही लोगों को मारा जा रहा था, आज भी लोगों को मारा जा रहा है। आज कम्युनिटी के नहीं, आज सिख कम्युनिटी पे भी अटैक हुआ है। आज ये है कि वहाँ पर हमारे शिक्षक जो कश्मीरी पंडित और वहाँ पर अदर समुदाय के वहाँ पर शिक्षक है, वो उनको पढ़ाया जाता है कि भारत की रक्षा, भारत की, और उनको वो रास नहीं आ रहा है। वो नहीं चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आए, वो नहीं चाहते हिंदुओं को वहाँ पर फिर से बसाया जा रहा है। इसी प्रोसेस को वो डिले कर रहे हैं और ये ऐसे हत्याएं कर रहे हैं। क्लियर है, ये गवर्नमेंट सरकार की नाकामी है, और जो JNK की स्टेट है वहाँ पर UT के जो सरकार है, फेलियर है उनका। मरने के लिए नहीं है वो लोग, उनकी सुरक्षा देनी चाहिए उनको। वो उनको ले गए हैं, बेचारे वहाँ रोजी रोटी कर रहे हैं, इसलिए गए हैं वहाँ पर। हमारी अब फर्म डिमांड है कि आप जेनोसाइड मान लीजिए, कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ है। जब तक ये नरसंहार नहीं इसको डिसाइड करेंगे तब तक हमारा मतलब वहाँ पे बिल्कुल कोई सेफ्टी नहीं है। दैट इज ओनली बिकॉज मेजॉरिटी पीपल आर विद देम, मेजॉरिटी पीपल आर हाइडिंग मिलिटेंट्स देयर। सिलेक्टिव किलिंग कल स्कूल में हो गई है, एक प्रिंसिपल मारी गई जो सिख कम्युनिटी के से थी, एक कश्मीरी पंडित मारा गया। व्हाट वाज दैट? वहाँ पे अगर 35 लोग थे, 40 लोग। One Dalit was also killed. One Dalit was also killed. वन बिहार से एक वहाँ पे गया था, ये तो एक अनफॉर्चुनेट है, वो मारा गया बीइंग ए हिंदू। वो नहीं मारा गया बिहार वाला बिकॉज हिंदू था, बीइंग ए हिंदू वो मारा गया। कश्मीर में एक हिंदू सेफ नहीं है। हम भी 90 में वहाँ से पलायन कर गए हैं, हम भी यहाँ आ गए हैं। कई लोग
कई लोग जम्मू में रुक गए, कई लोग दिल्ली में रुक गए। बट हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी रीसेंट किलिंग्स देखी हैं आपने कि वहाँ पे टारगेट किलिंग्स हुई है, वहाँ पे हिंदुओं को पर्टिकुलर देख के चेक करके उनको मारा गया, उनको टारगेट किया गया। तो दैट मीन्स हम लोग को तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं वहाँ पे। अगर हम जाना भी चाहें, क्योंकि हम अपने देश जाएंगे, अगर हम जाना भी चाहें, लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं उसके कारण हम फिर पीछे हट जाते हैं। भले ही 370 हमारा वहाँ हट गया हो, मोदी जी ने, हम तो उनके बड़े आभारी हैं, 370 हटाने में उन्होंने काफ़ी काम करा है हमारे JNK के लिए। बट उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी चाहिए एक आम नागरिक को, वो हमें अभी तक नहीं मिल रही, और वही डर हमें अभी भी सताया जा रहा है। इस कारण से हम वहाँ घर वापसी नहीं कर रहे हैं। जब वहाँ पे लोग स्कूल में जाके अटैक कर रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसे माहौल में घर वापसी हो सकती है। अगर कोई लेडी है, वो बैठी हैं, वो अपने स्कूल में बैठी हैं, वो प्रॉपर अपनी ड्यूटी पे हैं, तो मुझे आप सीधी सी बात बताइए कि उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? उनका क्या कसूर है? वो तो पॉलिटिकली कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं, उनका तो कोई किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बट यही है कि उनको वहाँ पे, यही है कि वहाँ पे टारगेट किलिंग है, और ये आज की डेट में भी चल रही है वहाँ पे। देखिए, कश्मीर की जो किलिंग्स है, जब तक जिहाद है, जब तक जिहाद की मानसिकता है, जब तक कश्मीर का इस्लामीकरण वहाँ पर होना है, तब तक ये सब चलेगा। और जिस वक्त आप जिहाद मेंटालिटी वहाँ की ख़त्म कर लेंगे, जिस वक्त वहाँ पर इस्लामीकरण कश्मीर का रोकेंगे, उस वक्त ये सब चीज़ें रुकेंगी। क्योंकि ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल है, इसमें एक पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी साथ है। आप देख लीजिए सोमालिया में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए यमन में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए जो मुस्लिम कंट्रीज़ है अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ का इशारा करती हैं कि कश्मीर को इस्लामीकरण के तरफ ले जा रहे हैं। और जब इस्लामीकरण के लिए ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का रोल जो है वो बिल्कुल नहीं रहता है। माइनॉरिटीज़ एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कश्मीर की जो जनता है, कश्मीर का जो कल्चर है, उसमें माइनॉरिटीज़ का बहुत ही अहम रोल रहा है। तो इसलिए जब तक आप ये जो जहादीकरण वहाँ पर हो रहा है, जो इस्लामीकरण वहाँ पर हो रहा है, जो इस्लाम वहाँ का सूफ़ी इस्लाम था जो चेंज हो रहा है, जब तक आप उसको आइडियोलॉजिकल लेवल पे नहीं ले सकते, तब तक तो ये किलिंग चलती रहेगी। हम तो यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं पे मतलब जो हमने सोचा था कि आर्टिकल 370 एंड 35A के बाद स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, कहीं ना कहीं पे भूल चूक हो गई है। जो हमारा इंटेलिजेंसिया है, जो हमारा मैकेनिज़्म है, मतलब इनको पता भी नहीं चला, इनके सामने से मतलब इतना बड़ा हादसा हो गया कि 7 हिंदूज मर गए। एंड माइनॉरिटीज़ को जबकि ये लोग कह रहे थे कि आप वापस आ जाइए, डोमिसाइल के बारे में कहा गया था वापस आ जाइए, और हमारे लिए पेव आउट किया था कि बेस, और हम लोग सोच भी रहे थे कि शायद हम जाएंगे वापस। पर ऐसी घटना मतलब सबका दिल दहल गया है। अभी एवरीबडी इज शैटर्ड। मेनली तो ये काफ़ी शायद इनको शायद मिला है, शायद हमारे यहाँ कुछ स्लीपर सेल्स थे जो कि अभी तक वहाँ पे थे कश्मीर में। अफ़गानिस्तान का भी इसमें हो सकता है कुछ इशू होगा कि कुछ ना कुछ इनको शायद मिली है। कुछ लोग वहाँ पे थे मतलब मिलिटेंट्स या जिनको शायद देते थे, वैसे लोग वहाँ पे मतलब जो नागरिक हैं वहाँ पे, तो वैसा भी कुछ हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन मतलब ये ऐसा एक आउटबर्स्ट सा हो गया है। और हम हिंदू लोग हम प्रिपरेशंस कर रहे थे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बना रहे थे, और शायद सोच रहे थे कि शायद आने वाले दिनों में हमारे लिए एक अच्छा होगा, शायद घर वापसी होगी, शायद हम घर वापस जा सकते हैं, अपने चूल्हे अपने घरों में वापस जाएंगे। तो ये दुख की बात है। जो लोग अभी सोच रहे थे कि शायद हालात नॉर्मल हो जाएंगे, बट ऐसा हादसा होने के बाद ये सिर्फ हिंदूज ही नहीं, पंडित ही नहीं, एक हिंदूज के लिए भी एक ललकार है, क्योंकि एक बिहार का बच्चा भी वहाँ पे था, और बिहार के बच्चे मतलब ये सब हिंदुओं के लिए, सब माइनॉरिटीज़ के लिए है, सब सिखों के लिए, ये सब के लिए एक ललकार सी थी उन्होंने दे दी थी कि यहाँ कश्मीर में आपका आना नहीं है। तो चाहे हम इसका पाकिस्तान का हाथ बोलें या किसी नेबरिंग कंट्री का हाथ बोलेंगे या जहादियों का हाथ बोलेंगे, बस सब कुछ अच्छा उतना साफ नहीं दिख रहा है। आज हम आए हैं जंतर मंतर, और जंतर मंतर पे कुछ संगठन जैसे कि रूट्स ऑफ कश्मीर या ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के लोगों ने जो कश्मीर में जेनोसाइड हो रही है उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनको जो डर का माहौल है उनके खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया है। कुछ संगठन हैं, कानून कश्मीर है, और कुछ संगठन हैं जो लगातार इस जेनोसाइड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी घर वापसी करें, पंडितों, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो जल्द से जल्द। असरार अहमद, नेटरिक न्यूज़।
किस कश्मीर को खून से सींचा? वही वोट देश के कातिलों को, देश के आतंकवादियों को। We want justice! We want justice! We want justice! We want